नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा कि अगर एक दिन वॉरेन बफेट आपके सामने बैठकर ये कह दे कि मैं तुम्हें शेयर मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट नहीं बल्कि सोचने का तरीका सिखाना चाहता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? यही फीलिंग आती है जब आप रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग को पढ़ते या सुनते हैं। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदो या कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, बल्कि ये धीरे धीरे आपकी सोच को तोड़ती है और फिर एक नई इन्वेस्टर माइंडसेट बनाती है। बिल्कुल कहानी की तरह, जैसे कोई बड़ा इंसान आपको अपने जीवन के अनुभव सुना रहा हो। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां दो पिताओं की सोच अलग अलग रास्तों पर जाती है। एक है उनके रियल डैड, जो पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी करने वाले, सेफ खेलने वाले इंसान थे। दूसरे है रिच डैड, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों को समझने की एक अलग ही नजर रखते थे। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में कियोसाकी बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि असली फर्क पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिससे आप पैसे को देखते हैं। रियल डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सेविंग करो। जबकि रिच डैड कहते थे, पहले सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, फिर उसे अपने लिए काम पर लगाओ। एक कहानी में कियोसाकी बताते हैं कि कैसे ज्यादातर लोग निवेश को जुए की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट मतलब रिस्क, डर और अनिश्चितता। रिच डैड इस डर को एक छोटे बच्चे की कहानी से समझाते हैं। जैसे बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, गिरता है, चोट लगती है और फिर भी अगली बार फिर साइकिल उठाता है। निवेश भी वैसा ही है। जो लोग गिरने के डर से कभी साइकिल पर बैठते ही नहीं, वो कभी चलाना नहीं सीखते। रिच डैड कहते थे कि पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर लॉस अवॉइड करने की सोच रखते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स लर्निंग मैक्सिमाइज करने की सोच रखते हैं। किताब में एक जगह कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड उन्हें मोनोपोली गेम खेलने को क्यों कहते थे। मोनोपोली खेलते वक्त ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी खरीदने से डरते हैं, कैश अपने पास रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि अगर गलती हो गई तो। लेकिन जो खिलाड़ी बार बार जीतते हैं, वो जानते हैं कि असली ताकत कैश में नहीं, एसेट्स में होती है। यही लेसन रिच डैड रियल लाइफ में भी देते थे। वो कहते थे, कैश इज नॉट किंग, कैश फ्लो इज किंग। यानी पैसा बैंक में पड़ा रहे तो वो धीरे धीरे मरता है, लेकिन अगर वो एसेट बनकर फ्लो करे तो जिंदा रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर के फर्क को भी कहानी के अंदाज में समझाते हैं। स्पेक्युलेटर वो होता है जो ये सोचकर निवेश करता है कि कल कोई और इससे ज्यादा दाम देगा। इन्वेस्टर वो होता है जो ये देखता है कि ये एसेट मेरे लिए कितना कैश जनरेट करेगा। रिच डैड कहते थे कि जब आप ये सवाल पूछना शुरू कर देते हो कि इससे मेरी जेब में हर महीने कितना पैसा आएगा, उसी दिन से आप एक अलग लीग में चले जाते हो। एक और किस्सा आता है जहां कियोसाकी बताते हैं कि कैसे रिच डैड बड़ी डील्स को छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर देखते थे। आम आदमी सुनता है 10 करोड़ का प्रोजेक्ट और डर जाता है। रिच डैड कहते थे, 10 करोड़ नहीं, सिर्फ 10 लाख की डाउन पेमेंट और बाकी कैश फ्लो से हैंडल होगा। यही इन्वेस्टर की लैंग्वेज है। डर तब आता है जब आप पूरे हाथी को एक साथ देखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में देखते हो तो दिमाग शांत हो जाता है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में बार बार ये बात उभर कर आती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद में करते हो। रिच डैड कहते थे कि कोर्सेज, बुक्स, सेमिनार्स पर खर्च किया गया पैसा एक्सपेंस नहीं, सीड है। कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने कैसे अकाउंटिंग, लॉ और बिजनेस स्ट्रक्चर्स सीखे ताकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त उन्हें डर न लगे। उनका मानना था कि नॉलेज रिस्क को खत्म नहीं करती, लेकिन कंट्रोल देती है। एक जगह कियोसाकी एक फार्मर की कहानी सुनाते हैं। फार्मर सीड बोता है, पानी देता है, धूप का इंतजार करता है और जानता है कि फसल रातों रात नहीं आएगी। पुअर माइंडसेट वाला इंसान हर दिन जमीन खोद कर देखता है कि फसल आई या नहीं। रिच डैड कहते थे कि इन्वेस्टर पेशेंस का खेल खेलता है, वो शॉर्ट टर्म नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होता। किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे रिच लोग अलग तरह के सवाल पूछते हैं।
पुअर आदमी पूछता है, ये सेफ है या नहीं? रिच आदमी पूछता है, अगर ये फेल हुआ तो मैं क्या सीखूंगा और अगली बार कैसे बेहतर करूंगा? यही सवालों का फर्क आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री रास्ते पर ले जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कई बार बताते हैं कि रिच डैड को स्टॉक टिप से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बिजनेस समझना था। वो कहते थे कि अगर आप कंपनी का कैश फ्लो, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म विजन नहीं समझते तो आप इन्वेस्टर नहीं, गैम्बलर हो। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग आपको बार बार ये महसूस कराती है कि इन्वेस्टिंग नंबर्स से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। एक कहानी में कियोसाकी बताते हैं कि कैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ लोग बर्बाद हो गए और कुछ और अमीर हो गए। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग डर से फ्रीज हो गए और कुछ ने अपॉर्चुनिटी देखी। रिच डैड कहते थे कि क्राइसिस मतलब सेल का टाइम होता है, लेकिन सेल वही देख पाता है जिसके पास एजुकेशन और करेज दोनों हो। धीरे धीरे ये किताब सुनने या पढ़ने वाला इंसान महसूस करता है कि रिच डैड कोई जादू नहीं सिखा रहे थे, वो बस बार बार माइंडसेट को पॉलिश कर रहे थे। जैसे पत्थर को पानी लगातार घिसता है, वैसे ही ये कहानियां आपके दिमाग को शेप देती है। आप महसूस करने लगते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई सीक्रेट क्लब नहीं, बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की भाषा सीधी है लेकिन असर गहरा। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सैलरी या लक का नहीं, बल्कि सोच और डिसीजन मेकिंग का है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, अपने डर को पहचानने लगते हैं और शायद पहली बार ये समझने लगते हैं कि पैसा आपका मालिक नहीं, आपका एम्प्लॉय भी बन सकता है। और यही वजह है कि जब कोई इस किताब को सुनता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई लेक्चर चल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी इंसान जिसने लाइफ में मिस्टेक्स भी की है और जीत भी देखी है, वो चुपचाप आपके पास बैठकर अपनी कहानी सुना रहा है ताकि आप अपनी कहानी थोड़ी समझदारी से लिख सको। रिच डैड की कहानियां यही खत्म नहीं होती। रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर पैसा डूब गया तो। रिच डैड इस डर को एक नदी पार करने की कहानी से समझाते थे। नदी के किनारे खड़ा इंसान पानी की गहराई सोचता रहता है, मगर जो तैरना जानता है वो जानता है कि सही टेक्निक से नदी पार हो सकती है। इन्वेस्टिंग भी वैसा ही है, डर पानी में नहीं, तैरना ना आने में है। रिच डैड कहते थे कि अगर आपने फाइनेंशियल लैंग्वेज सीख ली तो वही नदी आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ने में मदद करेगी। कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आप काम करना छोड़ दो, इसका मतलब था कि आप ऐसा काम करो जिससे आपकी समझ बढ़े। वो कहते थे कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल हमेशा किसी और को मिलता है। इन्वेस्टर वो होता है जो सिस्टम बनाता है, जहां मेहनत एक बार होती है और पैसा बार बार आता है। एक दिलचस्प कहानी आती है जहां रिच डैड यंग कियोसाकी को एक फैक्ट्री दिखाने ले जाते हैं। वहां मशीन्स चल रही होती है, लोग काम कर रहे होते हैं और ओनर कहीं दिखाई नहीं देता। कियोसाकी पूछते हैं, ओनर कहाँ है? रिच डैड मुस्कुराकर कहते हैं, यही तो पॉइंट है। इन्वेस्टर का सपना यही होता है कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स उसके बिना भी चले। अगर आपकी मौजूदगी के बिना पैसा आना बंद हो जाए तो रिच डैड के हिसाब से आप एम्प्लॉय माइंडसेट में ही हो। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में बार बार ये आइडिया लौट कर आता है कि रिस्क बाहर नहीं, अंदर होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है, रियल एस्टेट रिस्की है, बिजनेस रिस्की है। रिच डैड कहते थे कि असली रिस्क इग्नोरेंस है। जैसे अंधेरे कमरे में चलना डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जला दो वही कमरा सेफ लगने लगता है। नॉलेज वही लाइट है। कियोसाकी एक कहानी में बताते हैं कि कैसे रिच डैड इकोनॉमिक साइकिल्स को सीजन्स की तरह देखते थे। स्प्रिंग में प्लांटिंग होती है, समर में ग्रोथ, ऑटम में हार्वेस्ट और विंटर में रेस्ट और प्रेपरेशन। पुअर माइंडसेट वाला इंसान
हर सीजन में सैम एक्सपेक्टेशन रखता है। रिच डैड कहते थे कि स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि कब अग्रेसिव होना है और कब कॉन्जर्वेटिव। वो मार्केट को ब्लेम नहीं करता, बल्कि खुद को प्रिपेयर करता है। एक और किस्सा है जहां कियोस्की बताते हैं कि कैसे रिच डैड डील्स करते वक्त इमोशंस को बाहर रखते थे। अगर डील उनके नंबर्स में फिट नहीं बैठती, तो वो बिना किसी अटैचमेंट के पीछे हट जाते थे। रिच डैड कहते थे, द मोमेंट यू फॉल इन लव विद एन इन्वेस्टमेंट, यू स्टॉप सीइंग इट्स फ्लॉज। यही वजह है कि वो हमेशा पेपर पर नंबर्स लिखवाते थे, ताकि डिसीजन दिल से नहीं, दिमाग से हो। किताब में एक जगह रॉबर्ट कियोस्की ये भी बताते हैं कि रिच डैड उन्हें फेलियर की स्टोरी सुनाते थे, सक्सेस की नहीं। वो कहते थे कि सक्सेस आपको ईगो देता है, फेलियर आपको विजडम देता है। रिच डैड के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने मिस्टेक्स की हों, लॉसेस देखे हों, लेकिन उनसे भागे नहीं हों। उन्होंने हर लॉस को ट्यूशन फी माना। धीरे धीरे कहानी इस पॉइंट पर आती है कि इन्वेस्टिंग अकेले करने का खेल नहीं है। रिच डैड कहते थे कि रिच लोग एडवाइजर्स हायर करते हैं, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, मेंटोर्स, जबकि पुअर लोग एडवाइस फ्री में लेना चाहते हैं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग ये समझाती है कि सही टीम आपकी इनविजिबल एसेट होती है। जैसे क्रिकेट में अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जीतता, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी सही लोग आपके साथ होने चाहिए। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि टैक्स रूल्स पुअर और रिच के लिए अलग अलग नहीं होते, लेकिन नॉलेज का फर्क उन्हें अलग बना देता है। पुअर आदमी टैक्स को बोझ समझता है, रिच आदमी टैक्स को स्ट्रैटेजी की तरह देखता है। यही वजह है कि रिच डैड पहले स्ट्रक्चर बनाते थे और फिर इन्वेस्टमेंट करते थे। एक भावनात्मक कहानी भी आती है जहां कियोस्की बताते हैं कि उनके रियल डैड और रिच डैड दोनों मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन आउटकम अलग था। रियल डैड रिटायरमेंट के समय सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे, रिच डैड फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। फर्क सिर्फ चॉइसेस का था, जो उन्होंने सालों पहले की थी। रिच डैड कहते थे कि फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनता है, लक से नहीं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग सुनते सुनते लिसनर ये महसूस करने लगता है कि ये किताब सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करती है। इन्वेस्टर अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेता है। वो गवर्नमेंट, बॉस या मार्केट को दोष नहीं देता। वो जानता है कि अगर कंट्रोल चाहिए तो नॉलेज चाहिए। किताब के आखिरी हिस्सों में कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड के लिए वेल्थ का मतलब सिर्फ लक्जरी नहीं था। वेल्थ का मतलब था चॉइस। चॉइस कि आप किसके साथ समय बिताना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो और कब काम नहीं करना चाहते। इन्वेस्टिंग उस चॉइस को पॉसिबल बनाता है। पूरी कहानी एक स्लो नदी की तरह बहती है। कहीं एक्साइटमेंट है, कहीं डर, कहीं सीख। और जब लिसनर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसने सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सुना, बल्कि अपनी ही सोच को बदलते हुए महसूस किया है। यही रॉबर्ट टी कियोस्की की रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। ये आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनने की कहानी सुनाती है जो अमीरी को संभाल भी सके। रिच डैड की बातें जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कहानी और गहरी होती जाती है। रॉबर्ट टी कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड अक्सर कहते थे कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो पहले ही हार मान लेते हैं अपने दिमाग में। वो कहते थे कि इंसान पहले अपने थॉट्स में हारता है, फिर रियल लाइफ में। रिच डैड यंग कियोस्की से पूछते थे, अगर पैसे की कमी न हो तो तुम क्या अलग करोगे? और यही सवाल धीरे धीरे उनकी सोच को बदल देता था, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे की कमी को मानकर ही फैसले लेते हैं। एक जगह कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड इन्वेस्टिंग को एक लैंग्वेज कहते थे। जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते वक्त शुरुआत में शब्द अजीब लगते हैं, ग्रामर कंफ्यूजिंग लगता है, वैसे ही बैलेंस शीट, कैश फ्लो और आरओआई शुरू में डरावने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, वही लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाती है। रिच डैड कहते थे कि जो लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग मेरे बस की बात नहीं, वो असल में ये कह रहे होते हैं कि मैं नई लैंग्वेज सीखना नहीं चाहता,
किताब में एक कहानी आती है जहां रिच डैड एक बड़ी जमीन का सौदा छोड़ देते हैं, जबकि सब लोग एक्साइटेड होते हैं। कियोस्की को समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी डील क्यों छोड़ी। रिच डैड शांत स्वर में कहते हैं कि अच्छी डील वो नहीं होती जो दिखने में अच्छी लगे, बल्कि वो होती है जो वर्स्ट के सिनारियो में भी आपको जिंदा रखे। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बार बार ये सिखाती है कि इन्वेस्टर उम्मीद पर नहीं, कैलकुलेशन पर जीता है। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड कंपटीशन से डरते नहीं थे। वो कहते थे कि कंपटीशन उन्हीं लोगों को डराता है जो क्राउड में चलना चाहते हैं। रिच डैड हमेशा ऐसे रास्ते खोजते थे जहां ज्यादातर लोग नहीं जाते। जैसे जंगल में बना हुआ रास्ता सबको सेफ लगता है, लेकिन असली खजाना अक्सर उन रास्तों के बाहर होता है जहां जाने की हिम्मत कम लोग करते हैं। एक और कहानी में रिच डैड बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे किया। वो बताते हैं कि उस वक्त भी उन्हें डर लगा था, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने डर को डिसीजन लेने नहीं दिया। रिच डैड कहते थे कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। यही लेसन कियोस्की अपने वर्ड्स में बार बार दोहराते हैं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में ये भी बताया गया है कि कैसे टाइम रिच लोगों का सबसे बड़ा दोस्त होता है। पुअर आदमी टाइम को खर्च करता है, रिच आदमी टाइम को इन्वेस्ट करता है। रिच डैड कहते थे कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हो तो सालों बाद वही लर्निंग कंपाउंड होकर बड़ी विजडम बन जाती है। इन्वेस्टिंग भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है, बस फर्क इतना है कि यहां कंपाउंड आपकी सोच में होता है। एक इमोशनल मोड़ तब आता है जब कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड अक्सर कहते थे कि मनी एम्पलीफाइज हु यू ऑलरेडी आर। अगर आप डिसिप्लिन हो तो पैसा आपको और डिसिप्लिन बनाएगा। अगर आप केयरलेस हो तो पैसा आपको और केयरलेस बनाएगा। इसलिए रिच डैड पहले कैरेक्टर पर काम करने को कहते थे, इन्वेस्टमेंट बाद में। किताब में एक जगह रिच डैड बताते हैं कि रिटायरमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो डर से पैदा हुआ है। रियल डैड रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहे थे, रिच डैड ऐसी लाइफ बना रहे थे जहां रिटायरमेंट की जरूरत ही न पड़े। रिच डैड कहते थे कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। रॉबर्ट कियोस्की कई बार ये भी बताते हैं कि रिच डैड हेडलाइन से इन्वेस्ट नहीं करते थे। जब न्यूज कहती थी मार्केट क्रैश, रिच डैड बैलेंस शीट खोलते थे। जब न्यूज कहती थी बूम, रिच डैड एग्जिट स्ट्रैटेजी सोचते थे। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग आपको सिखाती है कि मीडिया इमोशंस बेचती है, इन्वेस्टर लॉजिक खरीदता है। धीरे धीरे लिसनर ये महसूस करता है कि ये किताब किसी शॉर्टकट की कहानी नहीं है। यहां कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। यहां रोज की छोटी चॉइसेस है जो सालों बाद बड़ा फर्क बनाती है। रिच डैड कहते थे कि अमीर बनने की सबसे बड़ी कीमत पेशेंस है और ज्यादातर लोग वही चुकाना नहीं चाहते। एक जगह कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड उन्हें कहते थे कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हो तो पहले खुद को समझो। क्या तुम इम्पेशेंट हो? क्या तुम जल्दी डर जाते हो? क्या तुम क्राउड को फॉलो करते हो? रिच डैड मानते थे कि सेल्फ अवेयरनेस इन्वेस्टर की सबसे बड़ी एसेट है। किताब के और आगे हिस्सों में रिच डैड ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन वो भी कहानी की तरह। वो बताते हैं कि पैसा बॉर्डर्स नहीं देखता, लेकिन इन्वेस्टर को रूल्स समझने होते हैं। रिच डैड कहते थे कि दुनिया एक बड़ा प्लेग्राउंड है, लेकिन खेलने से पहले उसके नियम सीखना जरूरी है। पूरी नैरेटिव ऐसे चलती है जैसे कोई लंबी शाम हो, जहां एक बुजुर्ग इंसान आग के पास बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहा हो। कहीं वार्निंग है, कहीं मोटिवेशन, कहीं साइलेंट पॉजेस। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग सुनते सुनते लिसनर को यह एहसास होता है कि इन्वेस्टिंग का असली मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि डर से आजादी पाना है। और जैसे जैसे कहानी आगे बहती रहती है, लिसनर के दिमाग में धीरे धीरे एक नई आवाज बनने लगती है जो पूछती है, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या समझदारी से भी काम ले रहा हूं? यही सवाल इस किताब की असली विरासत है, और यही सवाल इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बुक नहीं, बल्कि एक लाइफ स्टोरी बना देता है। रिच डैड की कहानी यही रुकती नहीं है,
बल्कि यहीं से वो और ज्यादा गहराई में उतरती है। रॉबर्ट टी कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड अक्सर कहते थे कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में टालते रहते हैं। वो कहते हैं, अभी थोड़ा सेटल हो जाओ, फिर इन्वेस्ट करूंगा। अभी सैलरी बढ़ जाए, फिर इन्वेस्ट करूंगा। अभी मार्केट सही नहीं है। रिच डैड इसे एक छोटी कहानी से समझाते थे। वो कहते थे कि एक आदमी था जो समुंदर के किनारे खड़ा होकर परफेक्ट वेव का इंतजार करता रहा, और दूसरी तरफ एक आदमी था जो इम्परफेक्ट वेव पर भी सर्फिंग सीखता रहा। अंत में सर्फर आगे निकल गया और इंतजार करने वाला वही रह गया। इन्वेस्टिंग में परफेक्ट टाइम नहीं होता, सिर्फ प्रिपेयर्ड लोग होते हैं। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड को हमेशा नंबर से ज्यादा बिहेवियर में इंटरेस्ट था। वो कहते थे कि दो लोग एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं, एक पैसा कमा सकता है और दूसरा पैसा गवा सकता है। फर्क स्टॉक का नहीं, इंसान का होता है। रिच डैड मानते थे कि पैनिक और ग्रीड दो ऐसे एनिमीज हैं जो अच्छे इन्वेस्टमेंट को भी खराब बना सकते हैं। इसलिए वो कहते थे कि इन्वेस्टर को पहले अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना चाहिए। एक कहानी आती है जहां रिच डैड एक डील ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके होते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर पीछे हट जाते हैं। कियोस्की को लगता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। रिच डैड कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, बस इन्वेस्टर बदल जाते हैं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग आपको सिखाती है कि FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे महंगा डर होता है। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि लेवरेज आग की तरह है, सही कंट्रोल में हो तो खाना पका सकती है, और अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सब जला सकती है। डेट को लेकर रिच डैड की सोच रील डैड से बिल्कुल उल्टी थी। रील डैड डेट से डरते थे, रिच डैड डेट को टूल मानते थे, लेकिन ब्लाइंड तरीके से नहीं। वो कहते थे कि अच्छा डेट वो होता है जो कैश फ्लो जनरेट करे, और बुरा डेट वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। किताब में एक जगह रिच डैड बताते हैं कि उन्होंने कई बार डील्स इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उनकी वैल्यू से मैच नहीं करती थी। रिच डैड कहते थे कि पैसा कमाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन हर रास्ता आपकी आत्मा के लिए सही नहीं होता। कियोस्की यहां ये दिखाते हैं कि रिच डैड के लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, बल्कि इंटेग्रिटी का भी सवाल था। धीरे धीरे कहानी फैमिली और सोसाइटी की कंडीशनिंग की तरफ जाती है। रिच डैड कहते थे कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, सेफ खेलो, जो सब कर रहे हैं वही करो। लेकिन इन्वेस्टर को इसके उलट सीखना पड़ता है। उसे गलती से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना होता है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग ये साफ दिखाती है कि जो लोग समाज के रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम रेयरली अचीव करते हैं। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि इनकम स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि महीने के अंत में सैलरी कितनी आई, लेकिन इन्वेस्टर ये देखता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या कह रहा है। रिच डैड कहते थे कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन लायबिलिटीज उससे तेज बढ़ रही हैं, तो आप पीछे जा रहे हो, चाहे आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक जगह कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड को लक्जरी दिखावे से कोई मतलब नहीं था। वो कहते थे कि एक्सपेंसिव कार्स और बिग हाउसेस अक्सर सक्सेस का नहीं, ईगो का सिंबल होते हैं। रिच डैड असली अमीरी को इनविजिबल कहते थे, जो बैंक स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो में दिखती है, न कि इंस्टाग्राम पर। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में पेशेंस की बात बार बार आती है। रिच डैड कहते थे कि सीड बोने और फ्रूट खाने के बीच जो समय होता है, वही इन्वेस्टर को अलग बनाता है। ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। रिच डैड मानते थे कि इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो बॉर्डम को झेलना सीख जाते हैं। रॉबर्ट कियोस्की एक कहानी में बताते हैं कि रिच डैड उन्हें कहते थे कि अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो पहले रिच की तरह सोचो, भले ही तुम्हारे पास अभी पैसे न हो। रिच डैड कहते थे कि डिसीजंस करंट रियलिटी से नहीं, फ्यूचर विजन से लेने चाहिए। यही वजह थी कि वो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे।
किताब आगे बढ़ते बढ़ते ये एहसास कराती है कि रिच डैड कोई सुपर हीरो नहीं थे। वो भी डरते थे, कंफ्यूज होते थे, गलतियां करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को टीचर बना लिया था, एनिमी नहीं। रिच डैड कहते थे कि हर डर के पीछे एक लेसन छुपा होता है। एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल आइडिया किताब में यह भी है कि रिच लोग पहले गिव करते हैं, फिर लेते हैं। रिच डैड कहते थे कि वैल्यू क्रिएट किए बिना पैसा एक्सपेक्ट करना लॉटरी खेलने जैसा है। इन्वेस्टर पहले वैल्यू ढूंढता है, फिर इन्वेस्टमेंट करता है, फिर रिवॉर्ड लेता है। जैसे जैसे कहानी आगे बहती रहती है, लिसनर को यह महसूस होता है कि यह सफर पैसे से शुरू होकर माइंडसेट तक पहुंच गया है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग धीरे धीरे ये साफ कर देती है कि इन्वेस्टिंग कोई अलग सब्जेक्ट नहीं, बल्कि लाइफ देखने का लेंस है। और इसी बहाव में, बिना किसी शोर के, ये कहानी सुनने वाले के अंदर एक शांत लेकिन मजबूत बदलाव छोड़ जाती है। ऐसा बदलाव जो उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली रिस्क इन्वेस्ट करना नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी बिना सीखे, बिना समझे, सिर्फ सेफ खेलते रहना था। रिच डैड की बातें अब और भी ज्यादा शांत लेकिन गहरी होती जाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड अक्सर कहते थे कि ज्यादातर लोग पैसे को गोल बना लेते हैं, जबकि पैसे को सिर्फ टूल होना चाहिए। रिच डैड कहते थे कि जब पैसा गोल बन जाता है तो इंसान शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है, और शॉर्टकट्स अक्सर लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं। लेकिन जब गोल फ्रीडम होता है, लर्निंग होती है, तब पैसा अपने आप सही जगह बैठने लगता है। एक कहानी आती है जहां रिच डैड एक यंग बिजनेसमैन को देखते हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहता है। वो हर नई स्कीम, हर हॉट स्टॉक, हर ट्रेंडिंग बिजनेस में कूद पड़ता है। रिच डैड उसे एक ताश के पत्तों का घर दिखाकर कहते हैं, देखने में बड़ा लगता है, लेकिन हवा का एक झोंका सब गिरा देगा। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग यहां ये सिखाती है कि मजबूत वेल्थ हमेशा बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन होता है, ड्रामा नहीं। कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि इन्वेस्टिंग में सबसे डेंजरस शब्द है एवरीवन इज डूइंग इट। जैसे ही सब लोग किसी चीज को सेफ बताने लगते हैं, रिच डैड और ज्यादा सवाल पूछने लगते थे। वो कहते थे कि क्राउड सर्टेनिटी बेचता है, लेकिन सर्टेनिटी अक्सर इल्यूजन होती है। इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखता है। एक और किस्सा है जहां रिच डैड बताते हैं कि उन्होंने कई बार प्रॉफिटेबल दिखने वाली डील्स सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उन्हें रात की नींद नहीं लेने देती थी। रिच डैड कहते थे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रखे, तो वो आपकी लाइफ की क्वालिटी से पैसा चुरा रही है। वेल्थ का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, पीस भी है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड अक्सर हिस्ट्री की बातें करते थे। वो बताते थे कि हर एम्पायर राइज और फॉल से गुजरता है, हर करेंसी बदलती है, हर सिस्टम इवॉल्व होता है। रिच डैड कहते थे कि जो इन्वेस्टर हिस्ट्री नहीं पढ़ता, वो वही मिस्टेक्स दोहराता है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग आपको चार्ट से पहले कॉन्टेक्स्ट समझने की आदत डालती है। कहानी में एक जगह रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। प्रेडिक्ट करना ईगो का खेल है, प्रिपेयर करना ह्यूमिलिटी का। रिच डैड हमेशा कहते थे कि आई डोंट नो इन्वेस्टर का सबसे पावरफुल सेंटेंस है, क्योंकि वहीं से लर्निंग शुरू होती है। कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड उन्हें बार बार ये याद दिलाते थे कि कंट्रोल और कंफर्ट अक्सर एक साथ नहीं आते। अगर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हो, तो आपको कंफर्ट छोड़नी पड़ेगी। रियल डैड कंफर्ट को वैल्यू देते थे, रिच डैड कंट्रोल को। यही वजह थी कि दोनों की फाइनेंशियल लाइफ अलग दिशा में गई। एक कहानी में रिच डैड बताते हैं कि उन्होंने एक बार बहुत बड़ा लॉस लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। कियोसाकी पूछते हैं क्यों? रिच डैड कहते हैं क्योंकि लॉस मेरा टीचर था, और टीचर्स की बात पब्लिक में नहीं करते। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग यहां ये दिखाती है कि ट्रू इन्वेस्टर्स वैलिडेशन नहीं ढूंढते, अंडरस्टैंडिंग ढूंढते हैं। धीरे धीरे नैरेटिव इस बात पर आती है कि इन्वेस्टिंग में स्पीड नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है। रिच डैड कहते थे कि अगर आप गलत डायरेक्शन में तेज भाग रहे हो,
तो रुक जाना ही समझदारी है। ज्यादातर लोग ईगो की वजह से रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रुकना फेलियर है। रिच डैड के लिए रुकना रिकैलिब्रेशन था। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड को टाइटल से कोई मतलब नहीं था। सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सब लेबल्स थे। उन्हें फर्क पड़ता था कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम्स को कैसे देखता है। रिच डैड कहते थे कि इन्वेस्टर प्रॉब्लम से भागता नहीं, प्रॉब्लम्स को डिस्काउंट में अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। एक सटल लेकिन गहरी कहानी आती है जहां रिच डैड कहते हैं कि पैसा मैग्नीफाइंग ग्लास है। वो आपके अंदर जो है उसे बड़ा कर देता है। अगर अंदर फेयर है तो पैसा डर बढ़ा देगा। अगर अंदर क्लैरिटी है तो पैसा क्लैरिटी को पावर देगा। इसलिए रिच डैड पहले अंदर की सफाई पर जोर देते थे। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में यह भी दिखाया गया है कि रिच लोग अकेले नहीं सीखते। वो रूम्स चुनते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो उनसे बेहतर जानते हों। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम कमरे में सबसे समझदार हो तो तुम गलत कमरे में हो। लर्निंग वही होती है जहां ईगो अनकंफर्टेबल हो। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता लाउड नहीं होता। वहां कोई तालियां नहीं बजती। वहां मोस्टली साइलेंस होता है, रूटीन होता है और कंसिस्टेंसी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अप्लॉज चाहिए होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लिसनर को महसूस होता है कि रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग कोई इंस्ट्रक्शंस मैनुअल नहीं है। ये एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन है डर, लालच, धैर्य, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच। ये किताब आपको बार बार मिरर दिखाती है, और वही मिरर अनकंफर्टेबल भी है और लिबरेटिंग भी। और इसी शांत फ्लो में, बिना किसी फाइनल घोषणा के, ये कहानी धीरे धीरे लिसनर के मन में बैठ जाती है, एक आवाज बनकर जो हर फाइनेंशियल डिसीजन के पहले पूछती है, ये फैसला डर से लिया जा रहा है या समझ से? यही रिच डैड की असली टीचिंग है, और यही वजह है कि ये कहानी खत्म होने के बाद भी चलती रहती है, हर उस पल में जब इंसान पैसा नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के साथ बातचीत कर रहा होता है। रिच डैड की आवाज अब और धीमी लेकिन और गहरी लगने लगती है, जैसे कोई इंसान दिन ढलने पर जिंदगी की सबसे सच्ची बातें कहता है। रॉबर्ट टी कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड अक्सर कहते थे कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं, जबकि ये एक जर्नी है। डेस्टिनेशन सोचने से इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन जर्नी सोचने से इंसान हर दिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। रिच डैड कहते थे कि जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो अक्सर जल्दी हार भी मान लेते हैं। एक कहानी आती है जहां रिच डैड एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो काफी पैसे कमा चुका होता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। वो आदमी कहता है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। रिच डैड कुछ देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, शायद तुमने पैसा कमाया है, लेकिन पर्पस नहीं बनाया। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग यहां ये दिखाती है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ वेल्थ बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया भी है। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि ज्यादातर लोग गोल्स लिखते हैं, लेकिन सिस्टम्स नहीं बनाते। रिच डैड गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स पर भरोसा करते थे। वो कहते थे कि अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल्स अपने आप पूरे हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग में भी वही लोग टिकते हैं जिनका सिस्टम बोरिंग लेकिन रिलायबल होता है। एक और किस्सा आता है जहां रिच डैड बताते हैं कि उन्होंने कई बार मार्केट को बिल्कुल इग्नोर किया और अपने छोटे से सर्कल पर ध्यान दिया, अपने स्किल्स, अपनी टीम और अपने डिसिप्लिन पर। रिच डैड कहते थे कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो कर सकते हो। यही कंट्रोल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड बच्चों की तरह क्यूरियस थे। वो कभी ये मानकर नहीं चलते थे कि उन्हें सब आता है। वो हर नई चीज को बिगिनर्स माइंड से देखते थे। रिच डैड कहते थे कि जिस दिन इंसान सोच लेता है कि उसे सब समझ आ गया, उसी दिन ग्रोथ रुक जाती है। इन्वेस्टिंग में ईगो सबसे महंगा लक्जरी होता है। कहानी में एक जगह रिच डैड बताते हैं
कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा तब कमाया जब उन्होंने सबसे ज्यादा सवाल पूछे। रिच डैड यंग कियोस्की से कहते थे कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, ये इंटेलिजेंस का साइन है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग सुनने वाला इंसान धीरे धीरे ये आदत पकड़ लेता है कि वो चीजों को मानने से पहले समझना चाहता है। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड को शॉर्टकट से नफरत थी। वो कहते थे कि जो रास्ता आपको जल्दी ऊपर ले जाता है वो अक्सर उतनी ही जल्दी नीचे भी ले आता है। रिच डैड स्लो ग्रोथ को रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि स्लो ग्रोथ में फाउंडेशन मजबूत होती है। इन्वेस्टिंग में भी वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो धीरे चलना सीख जाते हैं। एक भावुक पल तब आता है जब कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें एक बार कहा था, अगर कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ तो पैसा मत देखना, प्रोसेस देखना। रिच डैड मानते थे कि प्रोसेस सही हो तो आउटकम अपने आप ठीक हो जाता है। यही वजह थी कि वो लॉस में भी काम रहते थे। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में ये भी सामने आता है कि रिच डैड एक्सटर्नल वैलिडेशन में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें मैगजीन्स में नाम छपवाने या अवार्ड्स जीतने की कोई इच्छा नहीं थी। वो कहते थे कि असली अमीरी वो होती है जो क्वाइटली ग्रो करती है। नॉइज ज्यादातर इनसिक्योरिटी से आता है। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे कि इन्वेस्टिंग आपको हम्बल बनाना चाहिए, एरोगेंट नहीं। मार्केट हर किसी को समय समय पर उसकी जगह दिखा देती है। रिच डैड लॉसेस को इंसल्ट नहीं, रिमाइंडर मानते थे। रिमाइंडर की सीखना अभी बाकी है। एक कहानी में रिच डैड बताते हैं कि उन्होंने एक बार अपने सबसे करीबी दोस्त को इन्वेस्टमेंट डील में मना कर दिया। दोस्त नाराज हो गया। कियोस्की पूछते हैं क्यों? रिच डैड कहते हैं क्योंकि हर पैसा वर्थ नहीं होता कि रिश्ते दाव पर लगाए जाए। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग यहां ये दिखाती है कि बाउंड्रीज भी वेल्थ का हिस्सा होती है। जैसे जैसे नैरेटिव आगे बढ़ता है, लिसनर को यह साफ दिखने लगता है कि रिच डैड की सारी टीचिंग्स एक ही बात की तरफ इशारा करती है, सेल्फ मास्टरी। पैसा बस एक टेस्ट है। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो पैसा आपको मैनेज कर लेगा। कियोस्की बताते हैं कि रिच डैड उन्हें हमेशा लॉन्ग टर्म सोचने की आदत डालते थे। वो कहते थे कि इन्वेस्टर चेस खेलता है, चेकर्स नहीं। हर मूव का असर सिर्फ अभी नहीं, आगे कई मूव्स तक जाता है। यही वजह है कि रिच डैड इंपल्सिव डिसीजन से दूर रहते थे। कहानी के इस हिस्से में रिच डैड की आवाज जैसे और धीमी हो जाती है, लेकिन असर और गहरा हो जाता है। लिसनर को ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सुन रहा, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सीख रहा है। एक ऐसा नजरिया जहां डर टीचर है, पेशेंस पावर है और क्लैरिटी सबसे बड़ी करेंसी है। और इसी फ्लो में बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये कहानी लिसनर के अंदर बैठ जाती है, एक स्टेडी एहसास बनकर कि इन्वेस्टिंग कोई अलग काम नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों की रिफ्लेक्शन है। हर बार जब वो भविष्य के बारे में सोचेगा, रिच डैड की ये शांत लेकिन मजबूत आवाज कहीं न कहीं गूंजेगी, जो याद दिलाएगी कि असली इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और अब दोस्तों, अगर ये कहानी, ये सफर और रॉबर्ट टी कियोस्की की रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग से जुड़ी ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हों, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को, अपने डर को या अपने सपनों को इसमें महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा की तलाश में हैं। और अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज, किताबों से जुड़ी गहरी सीख और माइंडसेट बदलने वाली बातें आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।